हूँ अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय रिसर्च सेंटर। तो चलिए आज मैं 10th क्लास का फार्मूला आपको पार्ट 2 करा देता हूँ। तो चलिए 36 नंबर तक मैंने करा दिया था, 36 से फिर रिवीजन करा देते तो 36 से आगे चलते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है, तो त्रिभुज का केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। चलिए एच बराबर फार्मूला जैसे कि हम लोग जानते हैं, एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, और बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए फटाफट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा और पी बटा एच, कॉस थीटा और बी बटा एच, और टैन थीटा और पी बटा बी, कोसेक थीटा और एच बटा पी, सेक थीटा और एच बटा बी, कॉट थीटा और बी बटा पी। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा और कह सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा और कह सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, कॉस थीटा बराबर कह सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कह सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। 40 में चलते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा। 42 में चलते हैं, तो 42 में साइन थीटा बटा कोस थीटा से होता है टैन थीटा। कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताया था कि अगर ऊपर टैन रहे तो आप टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर टैन अगर है तो टैन स्क्वायर थीटा ही होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को क्लास में कराया था। 44 में चलते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, या तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 45 में चलते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है कॉस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा से होता है साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है टैन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा से होता है सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 48। 49 में अगर हम चले तो रुकिए 1 मिनट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसी में से निकाला गया है, या इसी को स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ाएंगे। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को रोके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, या तो कह सकते हैं कोस थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और बात करें तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा और बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए ये हम लोग यहाँ तक जानेंगे। अब चार्ट डिग्री समझ लेते हैं। आज ही के क्लास में मैंने आप लोग को चार्ट बताया था। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कोस की बात करें तो कोस 0 डिग्री का 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, और कोस 90 का 0 होता है। चलिए टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 का मान 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3, टैन 90 अपरिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3, कोट 90 0। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 45 के मान सेक 30 के मान 2/√3, सेक 45 √2,
सेक 60 2 और सेक 90 अपरिभाषित। कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। जैसे कि मैंने इसको निकालने के लिए भी बताया है, तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने आप लोग को डायरेक्ट लिख दिया। अगला 50 नंबर में कह रहा है कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, जो कि रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। चलिए आगे चलते हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे थोड़ा। 51 नंबर में पाई बटा 2 यानी 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, पाई बटा 3 यानी 60 डिग्री, पाई बटा 4 यानी 45 डिग्री, पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री। 52 नंबर में वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उत्तर होगा अनेक। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से अगर हम खींचेंगे तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि बिंदु इतना छोटा होता है कि उसमें एक ही बिंदु काफी हो जाता है, एक स्पर्श रेखा। 54 वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के अगर बाहर से मगर स्पर्श रेखा खींचे तो चाहे ऊपर नीचे खींच सकते हैं या दाएं बाएं खींच सकते हैं, लेकिन 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं तो फिर कांटे लगेगा, कटान बिंदु हो जाएगा। चलते हैं, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। फिर अंदर से कैसा स्पर्श रेखा होगा, तो फिर कटान बिंदु हो जाएगा, काट देगा कहीं ना कहीं। चलिए, वृत्त की त्रिज्या व्यास बटा 2 यानी डी के बटा आधा के 2 होता है, रेडियस जो निकलती है और डायमीटर बटा 2 होती है। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। वर्ग की परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आयत का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत की परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई या तो L गुने बी। घन का विकर्ण भुजा गुने √3 या √3 गुने भुजा। घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यूब। घनाभ का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, 2 पाई RH। घनाभ का आयतन LBH, L गुने B गुने H। चलिए आगे चलते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर या 2 पाई R के कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा H प्लस R। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A/4 गुने √4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हीरोन के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो हीरोन का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस A। अंडर रूट जो है पूरा पर चढ़ेगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5RL। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पाई इंटू RL प्लस R स्क्वायर इंटू L।
सॉरी, शंकु के छिन्नक होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R एल स्क्वायर प्लस पाई R R1 का स्क्वायर प्लस पाई R R2 के स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। फिर से एक बार, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2। मात बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बोलिए या तो फिर एन बोलिए, बात बराबर है। मात बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ या तो एन। बहुलक बराबर होता है, देखिए एच या आई दोनों आपस में बराबर होता है, तो एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने एच या आई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच या तो आई। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। असंभव घटना की प्रायिकता कार बहु चंपू याद है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता, तो संभव घटना की प्रायिकता या तो 0 और 1 के बीच होती है, 1/2 हो सकती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब देखिए अनिश्चित घटना की प्रायिकता तो 0 और 1 के बीच होती है, जैसे आज बारिश हो सकती है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच यानी 1/2 होती है। असंभव मतलब जो हो ही नहीं सकता, जैसे किसी लड़का लोग के अंदर बच्चे का जन्म लेना, तो लड़का लोग के अंदर गर्भाशय नहीं होती है और उसमें जो फैलोपियन नली नहीं होती है, तो उसमें निषेचन क्रिया या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहीं संभव नहीं है, तो इसीलिए उस सब घटनाओं को हम लोग असंभव कहते हैं। जैसे मान लिया क्या कोई व्यक्ति है और वो सोचता है कि हम 2 कुंटल वजन उठा लेंगे, तो यह संभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का सूत्र घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, यही प्रायिकता का क्या होता है? फाइनल सूत्र होता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए पूरा वीडियो A to Z फार्मूला 10 क्लास का करा दिया, तो आपने अभी तक अगर पूरी तरह से वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरी तरह से वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लीजिए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आज भर इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।